ओके, इस वीडियो में हम लोग HVAC सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। ये कैसे काम करता है और ये एक नॉर्मल एसी से ये कैसे अलग होता है, इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये जो चिलर आप देख रहे हैं ये चिलर है, वाटर को चिल करता है और जब चिल वाटर हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है वाटर, तो उसको भेजा जाता है AHU में। AHU में कोयल लगा हुआ होता है और ये एयर हैंडलिंग यूनिट है। AHU का मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट। इसमें एयर एक तरफ से इन करता है और एक तरफ से ठंडा होकर आउट करता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि AHU कैसे काम करता है और चिलर कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसे अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम का बात करें तो इस कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं और इस चिलर के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग दिखाएंगे और सबका नाम बताएंगे। अगर सबके बारे में डिटेल में जाया जाएगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ पार्ट्स दिखा दूंगा और उसका नाम बता दूंगा। ठीक है, और अगले आने वाले वीडियोस में उसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखते रहेंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा, ये इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही लाया गया है। यानी कि ये जो हमारा AHU है और ये चिलर है, इसका कहीं पे इस्तेमाल नहीं है, ये रखे रहेगा हमेशा और हम लोग का क्लास करेंगे, उसके बाद आके इस पर प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकल के दौरान हम लोग एक एक पार्ट्स को खोल के बाहर निकालेंगे, उसको अलग से समझेंगे, उसके बाद फिर लगा के इस पूरा सिस्टम को हम लोग चालू करेंगे। ये हम लोग ऑफलाइन कोर्स में ट्रेनिंग यहाँ पे हम लोग देते हैं, इसके लिए ये ट्रेनिंग सेंटर पे ये लाया गया है। ये देखने में छोटा है चिलर, लेकिन इसमें जो पार्ट्स लगाए गए हैं, इसमें जो फीचर डाला गया है, यह 80 से 100 टन तक के चिलर में इस्तेमाल होता है। एक वीडियो में बनाया हूँ HVAC पे चिलर पे, जो मैं गुवाहाटी में बनाया था, और वो 45 टन का था। उसमें भी इतना फीचर नहीं था, इतने पार्ट्स नहीं थे जितने इस छोटे से चिलर में लगा हुआ है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिले, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट्स ऐड कराए गए हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करते हैं कि अभी हम लोग चालू करके थोड़ा दिखा देता हूं मैं। इस सिस्टम अभी चालू हालत में है, सप्लाई भी अभी अवेलेबल है, तो हम लोग थोड़ा चालू कर लेते हैं। चालू करने में सबसे पहले क्या करना होता है कि आप एयर हैंडलिंग यूनिट को ऑन कर दीजिए, यानी कि जब एयर का फ्लो जब चालू हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पंप चालू कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, AHU चालू हो गया है, आप आवाज़ देख सकते हैं और इसमें चल रहा है AHU। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चिलर में हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं। पंप जब स्टार्ट हो जाएगा, पंप चालू हो गया और पंप चल रहा है, इसका भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए AHU को बंद कर देता हूँ, वहाँ से ज़्यादा साउंड आ रहा है। ठीक है, पंप चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग चाहें तो कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं। कंप्रेसर का बटन मैंने दबा दिया है, इसका टाइमर चल रहा है। ठीक है, डिस्प्ले पर लिख रहा है इसका टाइमर चल रहा है। थोड़ा देर के बाद 10-15 सेकंड के बाद ये चालू हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम होता है। यहाँ से वाटर को देखिए, अभी सिस्टम चालू हो गया। यहाँ से ये जो चिलर है ना, इसका काम सिर्फ यही होता है कि पानी को ठंडा कीजिए। जैसे AC होता है तो AC में क्या होता है, डायरेक्ट एक तरफ से हवा इन करता है और एक तरफ से ठंडा होकर आउट होता है। लेकिन इसके इवेपोरेटर ऐसा है कि इसमें पानी इन कराया जाता है, पानी को आउट कराया जाता है, जिससे जो हमारा वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है और उस ठंडे वाटर को पाइपलाइन की मदद से उस AHU में भेजते हैं। AHU में कॉयल बना हुआ है, चिल कूलिंग कॉयल, और उसमें जब कूलिंग कॉयल में जब जाता है, एक तरफ से हवा इन करता है और जब कॉयल को पार करता है तो ठंडा होकर चला जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सिस्टम को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चिलर में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं उसको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, और उस AHU में भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। ओके, तो पार्ट्स तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, अगर हम सबका नाम और काम बताने लगेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं जल्दी जल्दी सबको बता देता हूँ। ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, और ये हमारा सक्शन लाइन है। ठीक है, सक्शन लाइन, इस डिस्चार्ज लाइन के बाद यहाँ पे साइड में ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है, एक सिलेंडर है जहाँ पे ऑयल को सेपरेट किया जाता है, इसके साथ में कुछ ऑयल आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ से पाइप हमारा निकलता है और सीधा जाता है हमारा कंडेंसर में। ये कंडेंसर है और यहाँ पे हम लोग कंडेंसर फैन देख सकते हैं। ये हमारा कंडेंसर फैन है। जो भी कंडेंसर से जो हॉट एयर, जो इधर से हवा इन होगा और उधर से जो हॉट एयर निकलेगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये हमारा लो साइड एक्यूमुलेटर है, यानी कि इवेपोरेटर से, ये सेल एंड ट्यूब टाइप के इवेपोरेटर है। यहाँ से जो हमारा गैस रेफ्रिजरेंट आता है वो इसमें आता है, उसके बाद ही सक्शन लाइन में कंप्रेसर में जाता है। क्योंकि अगर इसमें से लिक्विड आ जाएगा रेफ्रिजरेंट, तो लिक्विड को इसमें बैठ जाता है नीचे, और जो सिर्फ गैस होता है वही सिर्फ जाता है। कंप्रेसर में किसी भी हालत में, लिक्विड हालत में रेफ्रिजरेंट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये पंप लगा हुआ है, और ये पंप का क्या काम है कि वो जो हमारा AHU था, AHU से जो हमारा वाटर आता है इसमें आता है और इसमें से जाता है इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर इस पाइपलाइन की मदद से ये निकल के फिर से AHU में जाता है, और फिर से जो रिटर्न आता है वो इधर से इन करता है। हमेशा इस लाइन से AHU से वाटर आता है और यहाँ से निकल के AHU में जाता है। यहाँ से ठंडा जाता है और यहाँ पे भी ठंडा ही आता है, चिल ही रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है ना, उसका चिलिंग। तो इधर से इतने पार्ट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन से टैप करके यहाँ पे एक पॉइंट निकाला गया है, ताकि यहाँ से 2 कैपिलरी की मदद से ले गया है। वहाँ पे LP-HP स्विच लगा हुआ है और LP-HP गेज लगा हुआ है। ठीक है ना, ये सक्शन और डिस्चार्ज दोनों लाइन से ये टैपिंग किया गया है, ताकि उधर वो लगा हुआ है। आइए मैं उधर से दिखा देता हूँ।
यहाँ पे LP गेज लगा हुआ है, यहाँ पे HP गेज लगा हुआ है, लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड। जब हमारा सिस्टम चलेगा तो हमेशा यहाँ पे प्रेशर दिखाएगा कि कितना प्रेशर रह रहा है। यहाँ पे LP HP स्विच लगा हुआ है, जो अगर किसी वजह से हमारा सिस्टम में चोकिंग वगैरह हो जाए या फिर किसी वजह से हाई प्रेशर जो साइड है अगर वो एक लिमिट से अगर आगे बढ़ेगा तो ये सिस्टम को ट्रिप करा देगा, और अगर सक्शन लाइन में एक लिमिट से अगर कम प्रेशर हो जाएगा तो भी ये सिस्टम को बंद करा देगा। यहाँ पे फ्लो स्विच लगाया गया है कि जब हमारा पंप इस सेल एंड ट्यूब टाइप के इवेपोरेटर में वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा तो ये स्विच ऑन होगा, जिससे इंडिकेशन जाएगा कंट्रोल सिस्टम को कि हाँ हमारा वाटर लाइन चालू है, तो ही हमारा कंप्रेसर चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है फिल्टर। फिल्टर का काम होता है कि जो भी अशुद्धियाँ वगैरह रहती हैं उसको छान लेना रहता है। यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व है, यहाँ पे साइड ग्लास लगाया गया है जहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लिक्विड ठीक से लिक्विड बनाया कि नहीं। यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन वाल्व है और ये सेल एंड ट्यूब टाइप का इवेपोरेटर है सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो इस चिलर में इतने पार्ट्स लगे हुए हैं। अब हम लोग इसका कंट्रोल पैनल में कितने पार्ट्स लगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए इधर, ये इसका कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल को अगर हम लोग खोलेंगे तो अंदर कुछ इस तरह के से सिस्टम लगा हुआ है और इसका हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक MCB है। सबसे पहले तो इसमें अभी सप्लाई है, मैं सप्लाई को कट कर देता हूँ ताकि किसी तरह से कोई भी खतरा न रहे। सबसे पहले तो यहाँ पे VPR लगा हुआ है। VPR का काम वोल्टेज को अगर कम है या ज़्यादा है या फिर फेज रिवर्स हो गया है या कोई फेज नहीं आ रहा है उसको कंट्रोल करके ये सिस्टम को ट्रिप कराने का काम करता है। ये सिंपल 4P का MCB है, ये सिंगल पोल का MCB है और ये कंडक्टर है। ठीक है, जो फैन को या फिर पंप को स्टार्ट कराता है। ये रिले लगा हुआ है यहाँ पे टाइमर लगा है। टाइमर का काम होता है कि जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं कंप्रेसर के तो ये कुछ टाइम तक रोक के रखता है, उसके बाद ये खुद ट्रिगर होता है और सिस्टम को स्टार्ट करता है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और ये हमारा OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। ये आमतौर पर जो फ्रिज में ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है OLP, उसका यही काम है। ये थोड़ा सा और एडवांस है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये यहाँ पे लगा हुआ है डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर। ये पुश बटन है जो पंप को स्टॉप करता है, ये पंप को स्टार्ट करता है, ये कंप्रेसर को स्टॉप करता है, ये कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। ठीक है ना, ये कंडेंसर फैन जब हमारा चालू होगा तो ये इंडिकेशन आएगा। इसी तरह से इधर बात करें तो इधर भी कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे VPR ट्रिप होगा अगर तो ये यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। चिल वाटर लाइन में अगर फ्लो ट्रिप हो रहा है यानी कि जो हमारा पंप है वो चालू नहीं है या फिर पंप के वजह से जो हमारा फ्लो होना चाहिए पाइपलाइन में HE और इसके बीच में, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई देगा। ओवरलोड प्रोटेक्टर, अगर किसी वजह से कंप्रेसर ज़्यादा करंट ले रहा है तो ये ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पे इंडिकेशन चलेगा। HP ट्रिप है यानी कि हाई प्रेशर गैस अगर ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर तो ट्रिप कर जाएगा। ये LP ट्रिप है यानी कि अगर लो साइड में प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ट्रिप करेगा, तो यहाँ पे इंडिकेटर जलेगा। और ये एक इमरजेंसी स्विच है, किसी भी वजह से अगर आप इमरजेंसी शट डाउन करना चाहते हैं सिस्टम को तो इसको हम लोग जब दबा देंगे तो इमरजेंसी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में ये इतना चीज़ें लगे हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग AHU को समझ लेते हैं कि AHU में क्या लगा हुआ है और क्या क्या काम करता है वो। तो अब हम लोग AHU के बारे में जान लेते हैं कि AHU में क्या क्या लगा होता है और ये कैसे काम करता है। AHU का कंट्रोल पैनल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग AHU को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ से हम लोग ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा। इसमें लाइट वगैरह लगा हुआ है, जो भी है इसमें हम लोग अभी देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि AHU को थोड़ा ओवरऑल ऊपर से समझ लेते हैं कि क्या क्या काम होता है इसमें। उसके बाद हम लोग अंदर इसमें क्या क्या लगा हुआ है उसको हम लोग दिखाते हैं। तो जब चिलर हमारा वाटर को चिल करके इस लाइन से भेजेगा, इन करेगा, तो इसमें कॉइल लगा हुआ है और ये कॉइल कुछ उसी तरह का कॉइल होता है जो विंडो या स्प्लिट एसी में कॉइल लगा रहता है। ये कॉइल लगा रहेगा और इधर से इन करेगा और इधर से आउट होगा। अब क्या होगा कि ये है हमारा रिटर्न एयर डक्ट का कनेक्शन करने का और ये है सप्लाई एयर। अब सप्लाई एयर का क्या मतलब होता ये है आमतौर पे कि जिस भी रूम में हमको कूल करना है क्या करेंगे कि ये जो सप्लाई एयर का जो डक्ट है यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम लोग डक्ट बना के उस रूम में ले जाएंगे और फिर उस रूम में एक तरफ से छोड़ देंगे हवा को, उसमें हवा ठंडा हवा इन करेगा और दूसरे साइड से उसी रूम में से एक दूसरा डक्ट बनाएंगे जो इसमें ला के इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा AHU जब चालू होगा तो उस रूम में से हवा को इसमें लाएगा, ला के इसमें से कूलिंग कॉइल से होकर गुजारेगा। जब ठंडा हो जाएगा फिर आगे ले जाएगा और सप्लाई एयर की मदद से फिर उसी रूम में ले जाके हवा को छोड़ देगा। तो इधर से हवा को ला रहा है और इधर ले जाके छोड़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न एयर डक्ट और उसको बोलते हैं सप्लाई डक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा डक्ट लगा हुआ है जो फ्रेश एयर डक्ट है, यानी आमतौर पे अगर हम लोग देखा जाए अगर एक रूम को बंद कर दे और उसमें 10 आदमी बैठ जाए और एक तरफ से हवा को ले जाए फिर एक तरफ से निकाला जाए उसमें से, तो होगा क्या कि धीरे धीरे उस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी कि वो रूम तो पैक है और उसी की हवा को उसी में ले जा रहा है फिर निकाला जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आएगा। और अगली बात ये है कि मान लीजिए आपका उस हॉल में कहीं किचन है या कहीं टॉयलेट बाथरूम है, अब उस टॉयलेट बाथरूम में से जो गैस निकल रहा है या फिर किचन में से जो हवा निकल रहा है उस हवा को ला दिया जाए इसमें और फिर यही हवा उधर से भेज दिया जाए तो उस रूम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा और गंदगी फैल जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि टॉयलेट बाथरूम से या फिर किचन से
एयर जो भी उसमें से निकलता है उस एयर को एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, रूम से बाहर फेंक दिया जाता है, उसको अब दोबारा इस डक्ट में नहीं लाया जाता है, लाया जाएगा तो दिक्कत होगा। इसीलिए उस हवा की जो कमी हो जाएगी, उस हवा को कमी को पूरा करने के लिए फ्रेश एयर डक्ट यानी कि कुछ यहाँ से कुछ वातावरण से कुछ हवा को लेके इसमें इन कराया जाएगा और ये हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रेश एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट और ये हो गया हमारा सप्लाइड एयर डक्ट। ये तो हो गया सिर्फ कूलिंग की बात कि हाँ भाई कूल किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे खोलेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से जो भी हवा आएगा वो यहाँ पे फिल्टर होगा। मैं फिल्टर को भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है जो प्री फिल्टर है, और इसके बाद एक और फिल्टर लगा हुआ है जो फाइन फिल्टर है, ठीक है। और ये फिल्टर हम लोग देख सकते हैं, ये फिल्टर लगा हुआ है। तो ये फिल्टर लगा हुआ है इसलिए कि इसमें से जो भी गैस हमारा जो हमारा रिटर्न एयर में जो हमारा एयर आ रहा है वो पहले फिल्टर हो जाए। तो एचयू का काम सिर्फ कूल करना नहीं होता है, बल्कि उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह है तो सबको फिल्टर करता है। फिल्टर तो एक हेवा फिल्टर आता है जो इतना एडवांस होता है कि अगर किसी वजह से धुआं इसमें आ गया हो, कोई सिगरेट पी रहा हो या कोई भी गैस का धुआं अगर आ गया तो वो उस धुआं को भी रोक लेता है और सिर्फ फ्रेश एयर को आगे जाने देता है सप्लाइड एयर में। अभी इसमें एचयू में यूवी रेज एक लगा रहता है, जो इसमें लगा हुआ है यूवी रेज, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। उसका काम होता है, मान लीजिए इस एचयू से 5 रूम में एयर को भेजा जा रहा है। इस एक रूम में किसी एक रूम में कोई वायरस से कोई संक्रमित आदमी बैठा हुआ है, तो वो जो भी सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, उसमें जो अशुद्धियाँ, जो वायरस जो उस रूम में फैल रही है, उस रूम से जो एयर आएगा रिटर्न एयर वो इसमें जाएगा, और यहाँ से जो सप्लाई एयर में जो 5 रूम में जाने वाला है, अगर वो 5 रूम में ये भेज देगा तो क्या होगा कि सभी रूम में वो वायरस फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक यूवी रेज लगा हुआ है, जो मैं अंदर इसको खोल रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ। यूवी रेज का काम होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा उसको भी वो मार देगा, ठीक ना। तो पहले तो कूल किया, उसके बाद फिल्टर किया, उसके बाद कुछ गैस को एग्जॉस्ट कर दिया और कुछ फ्रेश एयर ले लिया, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखेंगे, आइए इधर लाइए। अब हम लोग जब इसको खोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये तो एक मोटर लगा हुआ है और ये एक ब्लोअर है जो चलेगा तो हवा को इधर से खींच के उधर भेजेगा। यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, जैसे एचवीएसी सिस्टम में, एचवीएसी सिस्टम जो बोला जाता है, एच यानी कि हीटिंग, यानी कि गर्मी के दिन में ठंडा तो करना ही है लेकिन ठंडी के दिन में गर्मी भी करना है। तो ये जो हमारा 3 हीटर है, ये 3 हीटिंग, यानी कि जब हमारा ठंडी का मौसम होगा तो ये हीटर को चालू करेंगे और हमारा जो कूलिंग कॉइल होगा और चिलर होगा उसको हम लोग बंद रखेंगे, ठीक है। तो ये लगा हुआ है। अभी ये यहाँ पे लगा हुआ है यूवी रेज का लाइट है, यानी कि जब हम लोग इसको, अभी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, और ये यूवी रेज है, इसमें से यूवी लाइट निकल रहा है और ये थोड़ा खतरनाक है आम इंसान के लिए, इसके, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है ना कि बैक्टीरिया वगैरह मारे जाते हैं। ऑफ कर दीजिए। तो एचयू का काम हम लोगों ने देखा, ये एचयू है। एचयू में हवा को फिल्टर भी किया जाता है, कूल भी किया जाता है, हीट भी किया जाता है, उसमें से बैक्टीरिया भी मारा जाता है। इतने सारे काम होते हैं एचयू में। लेकिन एचयू में ना कंप्रेसर होता है, ना कंडेंसर होता है, ना इवेपोरेटर होता है, ना कुछ नहीं होता है। ये वाला मतलब जो चिलर में होता है, ये सिर्फ एयर को हैंडल करता है, गर्म करेगा, ठंडा करेगा, फिल्टर करेगा, बैक्टीरिया मारेगा। और उसके बाद इसमें एक ह्यूमिडिफायर भी लगा रहता है। ह्यूमिडिफायर का काम होता है, जैसे आमतौर पे अगर आप कभी एसी वाले रूम में रहे हैं तो आप महसूस कीजिएगा कि टेम्परेचर तो कम रहता है उस रूम में, लेकिन बार बार प्यास लगता है, आपको गला सूख जाता है और होंठ सूखने लगते हैं या आँख में थोड़ा थोड़ा जलन टाइप से होने लगता है। ये इसलिए होता है कि हवा में जो नमी होती है ना, ये नमी की लेवल कम हो जाता है। जब कूलिंग कॉइल से होकर जब हमारा रिटर्न एयर गुजरता है तो उसमें जो भी नमी रहता है या कूलिंग कॉइल पे कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है और ये ड्रेन पाइप की मदद से बाहर हो जाता है। एसी में भी आप देखे होंगे कि उसमें एक ड्रेन लाइन लगा रहता है और वहाँ से वाटर को बाहर ड्रेन करा दिया जाता है। जब हवा में से नमी निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब आप सांस लेते हैं तो उस हवा में नमी नहीं रहेगा तो गला सूखेगा या आँख में थोड़ा सा जलन होगा, लगेगा कि वाटर की कमी हो गई है, मुंह सूखेगा, प्यास लगेगा, होंठ सूख जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कमी को दूर करने के लिए इसमें एक ह्यूमिडिफायर भी लगा रहता है जो ह्यूमिडिटी को देखते रहता है कि रूम में कितनी ह्यूमिडिटी है और अगर बढ़ाना है तो बढ़ाता है और घटाने का काम तो ये कूलिंग कॉइल कर ही देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करें कि ये जो हमारा एचवीएसी सिस्टम होता है ये नॉर्मल एसी से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होता है। नॉर्मल एसी में क्या होता है, एक छोटा सा फिल्टर आता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा धूल रोक दिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता है। हीटिंग कॉइल तो बहुत कम ही एसी में रहता है, 5% एसी में हीटिंग कॉइल रहता है और यूवी रेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं रहता है और ये जो होता है ये बहुत बड़े बड़े साइज़ों में आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक सेंसर लगा हुआ है, रखा हुआ है, और ये जो सेंसर है ये जिस भी रूम में हम लोग को ठंडा करना है उस रूम में यहाँ पे कहीं पे हम लोग बीच में लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जब धीरे धीरे रूम हमारा कूल होगा और जितना पे टेम्परेचर पे सेट किए हैं वहाँ पे चिलर में कि जब इतना टेम्परेचर हो जाए तो ये बंद हो जाए। ये जो आया है ना ये वायर आया है चिलर से।
तो जब इस थर्मोस्टेट को पता चलेगा कि हमारा इस रूम में जितना ठंडी करना था उतना हो गया, तो ये यहाँ से सिग्नल भेजेगा, ये ऑफ हो जाएगा जनरली, और ये जैसे ऑफ होगा तो ये पूरा कंप्रेसर को, पूरा सिस्टम को ऑफ करा देगा। इस तरह से फिर जब धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा राइज होगा, रूम में बढ़ेगा, जब चिलर बंद हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो जब धीरे धीरे बढ़ेगा, जब इसको पता चलेगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो फिर ये इधर से सिग्नल भेजेगा और वो फिर सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का और टेम्परेचर को सेंस करके चिलर को ऑपरेट कराने का। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।